Hey, how are you? मैं जानती हूँ तुम सब नील और रागिनी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम लोगों के विशेस का अनफॉर्चुनेटली अब कोई फायदा नहीं है। मतलब? रागिनी ने डॉक्टर अमन से शादी कर ली। We're really sorry, हमें पता नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तो तुम बोल गई। और मैं ये भी जानती हूँ यहाँ पे पूरी पार्टी में तुम्हें ये बात बताने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई बताएगा भी नहीं, समझी? आप अभी बिल्कुल वैसे ही हैं पैम, बिल्कुल डैशिंग एंड फ्रैंक, वेरी गुड। I mean, yeah. निशी और जिग्नेश। हेलो Hello. हेलो, हाउ आर यू? हाय। Congratulations you guys. All the best. बहुत अच्छी लग रही हो निशी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो तुम। थैंक्स आंटी। आंटी, अब मैं और जिग्नेश परफॉर्म करने वाले हैं, आप सब हमारा डांस देखे बगैर मत जाइए। Yes, of course. Awesome, too good, mind blowing। अब इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल सकता। क्या परफॉर्मेंस था। थैंक यू। अब इतने प्यारे परफॉर्मेंस के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ओह, गिफ्टेड वाला। मेरे तरफ से नहीं था, ये स्वानी की तरफ से, तुम्हारी बहन। और अब आपके सामने आ रहा है आज का सबसे सिजलिंग परफॉर्मेंस। Please put your hands together for Arab, Ranbir and शिल्पा। मैं आता हूँ।
पापा हाँ निशी, पापा, आगम ने मुझे साड़ी दी। उसने कहा कि सुहानी ने मेरे लिए दी है। पागल लड़का। मुझे लगता है आगम को हिंदी ग्रामर सीखने की सख्त जरूरत है। उसकी बातों में कोई पंक्चुएशन ही नहीं होता, कोई भी सेंटेंस कहीं भी तोड़ देता है, कोई भी वर्ड कहीं भी यूज करता है। मुझे लगता है उसके कहने का मतलब ये था कि गिफ्ट ले ली मेरी बहन सुहानी ने दी है। लेकिन फिर भी सुहानी आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कहाँ तुम आगम को इतना सीरियसली ले रही हो निशी? 24 घंटे अपनी ही धुन में रहता है, उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। तुम जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल टॉक टू हिम। ओके। नचिकेत, आगम मेरे पास भी आया था रागिनी के लिए साड़ी लेकर, पर मैंने रागिनी को वो साड़ी दी नहीं, बल्कि उसे छिपा दिया। पता नहीं रागिनी सुहानी का नाम सुनकर क्या रिएक्ट करते। मैं आगम से बात करता हूँ। बहुत सही। Awesome. Awesome dance guys, you all rocked it. छा गए तुम। एक्सक्यूज मी गाइस, आगम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम प्लीज मुझसे आके जरा मिलोगे? आप जाओ, मैं आता हूँ। ओके, सी यू गाइस। आरव, चलना चलना। मगर आगम, शिल्पा ने तुझे क्यों बुलाया? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे चलना, रिवर्स साइकोलॉजी समझ। वो मुझे बुलाकर तुझे जेलस करवाना चाहती है। ज्यादा सोच मत, चल। हाँ बताओ। मुझे तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तुम्हारा भाई, हाँ मेरा भाई, जहाँ तक मैंने उसे जाना है, पहचाना है, मुझे लगता है कि यहाँ की हर एक लड़की उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शिल्पा, ये घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बता दो ना, बी फ्रैंक। आगम, आई थिंक आई एम इन लव विथ रणबीर। मुझे रणबीर से प्यार हो गया है। शिल्पा, लेकिन तुम तो उसको अच्छे से जानती भी नहीं ना। वो तो अब भी इंडिया पे है। आरव, प्यार किसी जान पहचान का मोहताज नहीं होता। अगर प्यार को होना होता है तो वो बस एक पल में हो जाता है, वरना लोग सालों साल साथ रहकर भी प्यार नहीं कर पाते। मगर उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। मुझे पता है कि रणबीर से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन ही इज गिल्टी। उसने जो कुछ भी किया है मैंने खुद देखा है कि उसे कितना पछतावा है। और तुम्हें पता है, कई बार गलतियां दो लोगों को और करीब ले आती हैं। अभी कुछ दिनों में अमेरिका वापस चला जाएगा। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है शिल्पा। इनफैक्ट मुझे इसी बारे में आगम से बात करनी है। आगम, आई रियली लव रणबीर। आई वांट टू प्रपोज टू हिम, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं कहूं मेरा भी यही हाल है तो? हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे तक बिना कहीं पहुंच जाती। शिल्पा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। बस कहने से डर रहा था। इस बात का डर था कि कहीं तुम किसी बात को गलत ना समझ लो। शिल्पा, आज तक मैंने किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिल्पा। और अच्छा हुआ ये सब बात ऐसे सामने आ गई, वरना शायद मैं तुमसे कभी कुछ कह ही नहीं पाता। आरव, मैं और अब आप देखेंगे आज का सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस है एक... करण, हर परफॉर्मेंस के बारे में बताना जरूरी नहीं है। मतलब सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। ओके, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेशी खिदमत है आज का संगीत का सबसे यंग और एंटरटेनिंग डांस। लेट्स डू इट।
आरव को देखा? अरे आरव को देखा मतलब तेरे साथ था ना, तुझे नहीं पता? एंड नाउ एवरीबॉडी, आज की शाम की आखिरी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है. So ladies and gentlemen, put your hands together for नील एंड रागिनी. मॉम, आपने आरव को देखा? आरव तो तुम लोगों के साथ ही था ना? ओ हाँ, अब वो यहीं कहीं होगा, मैं देख लूंगा. आगम, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, मैं देख लेता हूँ, आप टेंशन मत. फोन उठा ले यार, प्लीज प्लीज फोन उठा. भाई आरव मिला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, गार्डन में, अंदर बाहर, मेरे को नहीं मिला वो. आगम, हुआ क्या है? वो एक्चुअली कुछ देर पहले शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज कर दिया, वो भी आरव के सामने. क्या? मेरे को वही टेंशन है कि गुस्से में आकर कुछ. तूने उसे कमरे में देखा? नहीं. वो डेफिनेटली वहीं होगा, चल चलते. आरव, आरव, दरवाजा खोल. आगम, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी. यार आरव, एक लड़की तो गई है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है. देख बाहर आ, देख मॉम डैड डांस कर रहे एक साथ. किसी का डांस नहीं देखना. आरव प्लीज दरवाजा खोल दे यार. आरव यार. एक मिनट. नील एंड रागिनी स्टे देयर. एक्सक्यूज मी. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही नील और रागिनी, यानी नील के एक्स वाइफ की. क्या केमिस्ट्री है दोनों के बीच में. डांस में इन दोनों का पैशन देखा, सुपर्ब. मतलब मैं सच कहूं तो आज 15 सालों के बाद मैं इन दोनों को इतना खुश देख रही हूं एक साथ. मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं खुश रहना, बिकॉज दे रियली आर गुड सोल्स. है ना, है ना. 15 साल पहले रागिनी और नील का डिवोर्स हुआ, वो दोनों अलग हो गए, बहुत बुरा हुआ.
15 साल मैंने देखा है नील को अपनी जिंदगी जीते हुए। वो एक्चुअली अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, बस जिंदा था, अपने बच्चों के लिए जी रहा था। इन 15 सालों में नील ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पता है, निशी की शादी के लिए जब नील इंडिया आया, उसके बाद से वो थोड़ा सा बदल गया, खुश रहने लगा थोड़ा थोड़ा। एंड फाइनली मेरे भाई ने कुछ अच्छा सोचा अपने बारे में। मेरा भाई अब फाइनली आगे बढ़ रहा है। निशी की शादी है, रागिनी और नील की बेटी, यानी कि अब निशी भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएगी। बार बार वही कह रही हूं मैं तुम दोनों से, समझ रहे हो ना? रागिनी और नील, तुम दोनों आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। 15 साल पहले जिस मोड़ पर ये दोनों खड़े थे, उसी मोड़ पे आज भी खड़े हैं। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना एक रास्ता चुन ले। दोनों, इन दोनों को खुशी मिलेगी उसमें, क्योंकि ये भी प्यार पाने का हक रखते हैं। इनको भी एक ठोस मुकाम मिलना चाहिए अपने लाइफ में। क्यों गलत बोल रही हूँ क्या? आई एम श्योर यू एग्री, राइट? इसीलिए बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर खुश रहना है नील और रागिनी, तो डिसाइड समथिंग फॉर योरसेल्फ। मैंने अपने भाई के लिए डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मैं अपने भाई को उससे ज्यादा जानती हूँ। इतने साल झेला है उसे, है ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने भाई को उसकी खुशी दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ नील, तुम्हें खुशी किसके साथ मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने इन दोनों को यही समझाना चाहती हूँ कि किसके जिंदगी में हादसे नहीं होते। आप दोनों कोई पहले कपल तो नहीं हो ना जिनका डिवोर्स हुआ है। हो जाते हैं हादसे, लेकिन उन हादसों की वजह से जिंदगी जीना मत छोड़ो। रागिनी, मैंने नील के लिए कुछ सोचा है। अब नील अपनी खुशी से खुशी खुशी आगे बढ़ेगा, और आज मैं सबको बताते हुए बहुत खुश महसूस कर रही हूं कि मेरा भाई अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है निवेदिता के साथ। निशी की शादी हो रही है तो क्या? मैं यहाँ पर मौजूद करण और डिम्पी, इनसे मैं परमिशन चाहती हूँ। एक्चुअली इनका फार्म हाउस है, इसीलिए परमिशन ले रही हूँ, वरना मैं परमिशन लेती नहीं। मैं तुम दोनों से परमिशन चाहती हूँ। आज अभी इसी वक्त क्या मैं नील और निवेदिता की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम दोनों मना नहीं करोगे। देखो मेरा भाई कितना शर्मिला है, इतना शर्माता है कि अपने दिल की बात जुबान तक भी नहीं लेके आता, है ना रागिनी? तुम तो जानती हो नील की आदतें कैसी है। बट गाइज रियली बिलीव मी, नील निवेदिता से बहुत प्यार करता है, रियली लव्स हर। और नील ने निवेदिता को करण के घर पे ही प्रपोज किया था, याद है डिम्पी? वो दिन तुम भी थी, है ना? कितना खुश था। और लेट मी टेल यू, नील का प्रपोज करने का जो तरीका था वो बड़ा यूनिक था। चलिए ये किस्सा बाद में सुनाऊंगी, बड़ा अच्छा था। वेल, स्पीच अभी खत्म करती हूँ, लेकिन जाने से पहले थैंक्सगिविंग। तो रागिनी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तुमने हमें फोर्स किया निशी की शादी में आने के लिए, ऑलमोस्ट इमोशनल ब्लैकमेल किया हमें, इसीलिए हम आए, ऑल बिकॉज ऑफ रागिनी। वेल, ये गुड न्यूज अनाउंस करने के लिए, लेकिन निशी के संगीत से बेटर मौका कौन सा मिल सकता है? चलिए, आज संगीत है, कल होली, परसों शादी। शादी के बाद जो भी अच्छा मुहूर्त होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए डिसाइड करेंगे, प्लीज हेल्प मी आउट। उस मुहूर्त पे मैं चाहती हूँ कि नील एंड निवेदिता की एंगेजमेंट। कंग्रेचुलेशंस नील, कंग्रेचुलेशंस निवेदिता। निशी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा के लिए लकी साबित हो गई।
तू? पागल हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, मुझे नहीं जीना है। तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा? अपना नहीं तो कम से कम मॉम या हम लोग के बारे में सोच लेता। इतनी सी बात के लिए ये सब करेगा तू? यार जो कुछ भी हुआ तू इतना वीक नहीं हो सकता। You have to be strong. नहीं होता है आगम यार, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। बचपन से लेके आज तक और क्या करे, समझौता अपनी चाहत के साथ, अपने एम्बिशंस के साथ, सबके साथ समझौता किया अब तक। अब नहीं होता बर्दाश्त आगम मुझसे। मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ यार। रह सकता हूँ उसके बगैर। कौन कहता है उसके बगैर रहने को? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग एंड विन हर बैक। क्या विनर बैक? किसके लिए फाइट कर? आगम वो रणबीर से प्यार करती है, उसने खुद जाके रणबीर को प्रपोज किया। शिल्पा जो भी फील कर रही है रणबीर के लिए वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। बिलीव मी, जब वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वो सच्चा प्यार समझेगी तुम्हारा। तब तक तुम्हें अपना सच्चा प्यार उसे दिखाना है एंड यू हैव टू फाइट हर बैक। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है यार। अरे वाह, ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाली बात हो गई। एक पे एक रिश्ता फ्री। कांग्रेचुलेशंस नील भाई। मुबारक हो भाई साहब। Congrats, Dad. Very happy for you. सर, आप ऐसे अकेले क्यों खड़े? Ragini, you okay? यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जो हुआ वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम ओके। वैसे सर, आप जो सोच रहे थे वो गलत निकला। आप मुझसे कह रहे थे ना कि शायद डॉक्टर नील अब भी मुझसे, वो मुझसे नहीं निवेदिता से प्यार करते हैं। नील एंगेजमेंट कर रहा है निवेदिता के साथ। I just can't believe it. I can't believe it too. पता है करण, मैं जानती थी कि नील ने निवेदिता को प्रपोज किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पैम उनकी एंगेजमेंट इतना जल्दी अनाउंस कर दी। I know. मुबारक हो दोस्त। Excuse me, मैं भी आती। I'm happy for you. Really? No, not really. Guys, you have to hear this. गुजराती फैमिली बोल रही है कि निवेदिता और नील की एंगेजमेंट भी गुजराती स्टाइल में होगी। तुम्हें क्या हो गया? Neil, I'll talk to you later. Excuse me, Pam. करण को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तुम अपसेट हो? क्यों अचानक क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, मैंने तुम्हारी और निवेदिता की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी तुम्हें बिना पूछे सबके सामने, और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुमसे ज्यादा तो करण रिएक्ट कर रहा है। मैं बहुत बुरी हूं ना? हमेशा मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हूँ। तुम्हारी इतनी पर्सनल बात आज मैंने सबके सामने ऐसी बोल दी। गुस्सा आ रहा है मुझ पर, बहुत कुछ बुरा भला कहने का दिल कर रहा है। कुछ तो भूलो। अगर डांटने का दिल कर रहा है तो डांटो नहीं, लेकिन चुप मत रहो, रिएक्ट करो। प्लीज रिएक्ट, से समथिंग। क्या बोलूंगा? क्या रिएक्शन चाहती हो तुम मुझसे? और क्यों रिएक्ट करूं मैं? जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। तुम जानती हो ना मुझे, जिंदगी में जब जब कोई बात कही है मैंने,
बात पर कायम रहा हूं मैं। बरसों पहले रागिनी से एक वादा किया था, आज भी निभा रहा हूं। अगर निवेदिता से मैंने नशे में ही सही, अगर शादी की बात मैंने की है तो निभाऊंगा। और रही लाइफ को कंट्रोल करने की बात, तो पैम मैं अपनी मर्जी से जिया कब हूं, जो जिंदगी ने दिया उसे ही कबूल किया। अब तो आदत सी पड़ गई है। Congratulations. फाइनली तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम और निवेदिता, यू बोथ लुक गुड टुगेदर। और निवेदिता तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। तुम हमेशा ऐसी लड़की चाहते थे ना जो तुमसे बहुत प्यार करे। वो करती है, उसकी आंखों में दिखता है। तुम दोनों ने एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, सो आई एम श्योर कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए वर्क करेगी। गुड लक। यू नो रागिनी, पैम ने जो कहा उससे ज्यादा ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि तुमने पैम की बात को कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। मैं भी तो डॉक्टर अमन के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो तुम्हारे इस फैसले से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? इट्स ओके। वैसे भी हमारे रिश्ते में तो अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है। तुम बस यहाँ निशी की जिद पर उसके पापा की हैसियत से उसकी शादी अटेंड करने आए थे। तुमने हर मामले में उसे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। दैट वाज रियली नाइस ऑफ यू। थैंक यू। वैसे इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो समय बिताया है मैंने, कहीं ना कहीं हमारे बीच वो कुछ नहीं था नचिकेत, हमारे बीच कुछ नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। कितना वेट कराओगी? जल्दी लगाओ। हो गया। हाँ, शायद कुछ ऐसे पल थे जिन्होंने हमें हमारे अतीत को याद करने पर मजबूर किया था, लेकिन उन पलों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमें हमारे अतीत का सबसे बड़ा हादसा भुलाने पर मजबूर करे। हमारे अलग होने की वजह हमारे रिश्ते की हर याद से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अब जब तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो पीछे मुड़कर मत देखो। मूव ऑन विद निवेदिता। वो अच्छी लड़की है। निवेदिता, हाँ पैम। क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? मतलब इससे पहले भी 1000 बार बोल चुकी हो। अभी तो तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने अनाउंस कर दी है, सेलिब्रेशन टाइम है। अब तो कम से कम नील के साथ रहो। वो देखो क्या कर रहा है वहाँ पे, है ना? गो डांस विद हिम। नील, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आप चलो ना मेरे साथ। आई वांट टू डांस विद यू। प्लीज नील, प्लीज जस्ट वन डांस। प्लीज डोंट से नो। प्लीज।
कॉन्ग्रेचुलेशंस रणबीर, एक हक तो बनता है। क्या हुआ तो? और पार्टी भी बनती है। पार्टी किस लिए? ऑफ कोर्स पार्टी तो बनेगी, मेरे भाई को प्यार हो गया है। वेरी नाइस। बट ये मिरेकल हुआ कैसे? एक ऐसा लड़का जिसने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा तक नहीं, उसको एक लड़की इतनी जल्दी इतनी पसंद आ गई। वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। ओह हेलो हेलो आगम, आई मस्ट से हम दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या टेलीपैथी है? क्यों? मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था, एक गुड न्यूज है। आगम ये सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता, तूने मॉम को साड़ी दी, उन्हें कैसी लगी, उन्होंने क्या कहा, और तूने मेरी बात क्यों नहीं कराई? मैंने तुझसे कहा था ना। चल एक बात बताओ, तुम्हारे पास पेन पेपर है? हाँ तो एक नंबर नोट करो। बोल। 9920 ये नंबर किसका है? ये मॉम का नंबर है, उन्हीं को फोन करो और पूछ लो कि ये साड़ी कैसी लगी। मॉम का? वाओ, ओके। और हाँ, अभी मैं रणबीर को फोन देने वाला हूँ, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट हिम। हाँ लेकिन क्यों? हाँ सुहानी। भाई हाय, ये आगम क्या बोल रहा है, क्या बात है? अरे ये तो तुम जानती हो ना, ऐसे ये इतनी सी बात को बड़ा चढ़ा के बोलता है। नहीं भाई, कुछ तो बात होगी ना, बोलो। अरे सुहानी, यहाँ एक लड़की है शिल्पा, मैं उसे पसंद करता हूँ। आर यू सीरियस? लाइक मुझे बिलीव नहीं हो रहा भाई। आप थैंक यू, लेकिन मुझसे पहले ना तुम्हें डैड को कांग्रेस करना चाहिए। डैड और निवेदिता आंटी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। क्या? हाँ देखो, कल होली है, परसों शादी है, और शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों ऑफिशियली एंगेज हो जाएंगे। ग्रेट ना? डैड इज फाइनली मूविंग ऑन। भाई एक्चुअली कॉलेज का टाइम हो गया, तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। रागनी भी ना वो ਇੱਥੇ फोन रख के पता नहीं कितने चली गई है, हुन कितने ढूंढा। रागनी, वो जी ਤੁਹਾਡਾ फोन है, बड़ी देर नाल बज रहा सीगा। ले आप जरा रिसीव करके मेरे कान पे लगा देंगे? जी जी। हेलो 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 मॉम। हेलो, कुछ सुना? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेलो, क्या हुआ निशी? माँ प्लीज चलिए ना। आप जरा मैसेज ले लीजिए ना, पूछे किसका कॉल है, मैं अभी आई। एक सेकंड एक्सक्यूज मी हियर। हेलो हेलो। ओ जी ਤੁਹਾਡੀ एक मिनट ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं ओ जी रागनी जी ना हाले थोड़े से बिजी हैं, वो आपको बाद में फोन करेंगी। किस चीज में बिजी हैं? ओ जी हुने ना उन्हां दी बेटी ना उन्हें यहाँ से लेके गई है। निशी? हाँ जी निशी। ओके जी, ठीक है जी, वो आपसे बाद में बात कर लेंगी। आंटी पर हाँ दे सीधा मॉम को कॉल किया तो भी बात नहीं हो पाई। संगीत अच्छा हुआ ना आज? एक बस पैम का अनाउंसमेंट छोड़कर, अदरवाइज या आगा तुम यहाँ अकेले क्यों? अगम, ओह माय गॉड, व्हाई यू क्राइंग? क्या हुआ? अगम प्लीज बताओ, बात क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? निशी, क्या हुआ बेटा? प्लीज टेल मी, बात क्या है? अगर तुम हमें बात नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा व्हाट्स रॉन्ग? कुछ तो बोलो ना, हुआ क्या है? माँ प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, मुझे रोने दीजिए माँ। निशी बेटा, आखिर हुआ क्या है? It's just the news about dad and Nivedita auntie. No, all my life मैं अमेरिका में रहा, मैं हमेशा मॉम को मिस करता रहा, उनका प्यार, उनकी just the feeling of a mother. पैम ने मुझे बहुत प्यार किया, but I just couldn't accept इंडिया में आके मैं अपनी मॉम को मिलता हूँ। उनका प्यार, उनकी केयर, उनका अफेक्शन
एवरीथिंग आई मिस्ड देयर, मुझे वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है. एंड देन आई हियर अबाउट दिस न्यूज़ दैट निवेदिता आंटी दे आर गेटिंग एंगेज्ड एंड आई जस्ट डोंट वांट टू लूज माय मॉम. इतने साल बाद जब मुझे वो वापस मिले एंड आई जस्ट फील आई एम लूजिंग हर. मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता. बस कर बेटा, कुछ कुछ बोल तो सही, हुआ क्या है? माँ मुझे विदाई के डर से नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही है माँ. आपने देखा कैसे पापा निवेदिता आंटी के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं. माँ मैं चाहती हूँ मेरी शादी के बाद आप भी अकेली नहीं रहे. आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मेरी शादी के बाद आप भी शादी करेंगे. माँ आप एक बार सोच के तो देखिए अमन अंकल के बारे में. ही इज अ नाइस गाय. वो आपको हमेशा खुश रखेंगे.